नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। सो इफ़ यू आर स्टक इन दिस क्वेश्चन, आप बोलोगे मैम प्यारा क्यों बोल रही हो आप, ये प्यारा तो नहीं हो सकता, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये आपसे लग जाएगा ना तो आप बोलोगे यार ये इतना ईजी था। हाँ, ये इतना ही ईजी था। So yes, it's 1 a.m. in the night and I'm recording this beautiful lecture for you. Yeah, let's start the video. देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने किया है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, वैसे अगर आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आया बस इस क्वेश्चन का, तो उसको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, तो आप जाके देख सकते हो। आई प्रॉमिस यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। या आई हैव डन दैट, आई नो यू विल एंजॉय। तो आप जाके विजिट ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो नहीं सीरियस पे आते हैं, ठीक है। देखो सिंपल क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बस इतना ही काम करना है। तो इसकी एक ट्रिक है, देखो ट्रिकी है, इसका कोई एकदम ऐसा मेथड नहीं है जो 100% आप एक बार में लगा दो। अगर आप ऑफकोर्स बिगिनर हो, अपने प्रैक्टिस नहीं किया, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो टाइम लग सकता है। तो ऐसे नहीं होना कि भाई मुझसे तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। पहली बार किसी से नहीं लगता, ठीक है। तो प्लीज़ परेशान मत हो, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती थी जब मुझसे क्वेश्चन नहीं लिखता था, क्योंकि लगता है यार मेरे से क्यों नहीं लग रहा है। तो इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपका माइंड अभी सीख रहा है ना, तो उसको सीखने दो और इतना उस पर लोड मत डालो। अब देखो आपसे कहा है आपको उसको फैक्टराइज करना है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था, आपने क्या सीखा था कि जो ये हमारा कांस्टेंट है 20 है, हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। और हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। शुरुआत में हम जानते हो कि 1 - 1 बाई सबको डिवाइड करते हैं, सबके दो सबके फैक्टर होता है। तो फिर हम लिख लेते हैं कि द पॉसिबल फैक्टर्स फॉर 20 क्या होते हैं बताओ मुझे। तो जानते हो +-1। देखो +-1 का मतलब क्या है, +1 और -1। आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, ठीक है। चलो अलग लिख लो, 1 -1 2 -2। फैक्टर मतलब जानते हो ना, मतलब जो लोग 20 को डिवाइड करते हैं, मतलब जिनकी टेबल में 20 आता हो, ऐसा समझ लो। जैसे कि 2 है, 4 है, 5 है, 10 है ना, तो हम सबको नहीं लिखेंगे बैठकर, हम खाली बस बता दे रहे हैं इनको कि भाई ये लोग हैं, तो इनकी टेबल में हमारा आता है 20, ठीक है। और आप 5 लिख दो एंड आप लगा सकते हो सो ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो सारे लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम इनमें से कोई नंबर उठाते हैं, रैंडमली नहीं, मतलब हाँ उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये मालूम है, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि आपका जो भी फैक्टर बनेगा इस पॉलिनोमियल के लिए, वो इनमें से ही कोई है, मतलब जो भी है वो इनमें से ही होगा। मतलब हो सकता है 2 हो, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। हो सकता है सिर्फ 1 हो, 3 बार वही हो सकता है 2 हो, तो हमें नहीं मालूम है, बट इनमें से है। तो हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कौन है। हमें सिर्फ एक के लिए चेक करना है। अगर हमने एक फैक्टर निकाल लिया तो बाकी 2 तो हम निकाल ही लेंगे। तो देखो अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ यहाँ पे कि हम पहले 1 - 1 से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश उसी से करते हैं, ठीक है। लेकिन अब पहले डाले क्या, 1 डाले मैम, -1 डाले, क्योंकि अगर 0 आ गया, मैम 0 क्यों लाना है, समझा रही हूँ। देखो फिर से बताती हूँ, सेकेंड बार में समझाया था बट फिर से देख लो। आपको मालूम है कि हमारे पास में px होता है, जो हमारा प्यारा पॉलिनोमियल होता है। इस x की उस वैल्यू, मान लो अगर इफ x बराबर a है और आपको pa रखने पर 0 मिल जा रहा है, मतलब a इज द 0 ऑफ px, ये आपका px का 0 बनाता है, ठीक है। x बराबर है तो x - a इज द फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब समझो, सिंपल सी बात है, वो नंबर जो आपके पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते मतलब बराबर 0 लेके आ जाए, वो नंबर 0 होता है। ये तो आप मैम हाँ ये हम पढ़ के आए, बहुत बढ़िया। और x - a मतलब जो भी नंबर है उसको आप x के इधर लेके आ जाओ, नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि x बराबर a है ना, तो जब x इधर आएगा तो ये साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, x - a बराबर 0 हो जाएगा, ये बोलते हैं हम लोग। तो x - a हमारा फैक्टर बन जाता है, ऐसा हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती है। बस हमको उसको ही यहाँ पे यूज़ करना है अलग अलग प्रकार से। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होना कि मैं कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ और आप बाकी क्वेश्चन में भी ये बात जान लो फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब समझो, देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, सॉरी एक x है। अभी आप एक बात जानते हो, देखो मैं आपको चाहूँ तो सीधे करा दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझ लो बात,
क्योंकि आप समझ लोगे तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप लगा लोगे। तो समझो कि मैं क्या कह रही हूँ कि आप ये बात तो जानते हो ना कि अगर हमारा माइनस साइन है तो अगर माइनस है एक बार तो नेगेटिव ही रहता है, माइनस 2 बार रहता है तो प्लस बन जाता है, और माइनस 3 बार जाता है तो माइनस हो जाता है। मतलब मतलब -3 बार मल्टीप्लाई होगा माइनस 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 तो प्लस भी माइनस बनता है ना, और अगर 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा। अब देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब प्लस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू प्लस में ही डाल देंगे तो क्या आपको लगता है कभी जीरो बनेगा? अरे कैसे बन जाएगा? जब सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं तो जीरो बनने का कोई चांस बनता है? नहीं बनता है ना। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, क्या मेरी बात मानो, मेरी बात ही मानोगे और -1 डालो, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे लेट px, पहले हम px बना तो दें तभी तो वैल्यू डालोगे ना। x³ + 13 x² + 32 x + 20, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या कह रही हूँ कि हम पुट करेंगे क्या, -1 डाल के चेक करेंगे p-1 क्या हमारा बनेगा। तो हम x की जगह -1 डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 तो रखो। अब जानते हो -1 है क्यूब + 13 x² है, मल्टीप्लाई में ही आप जानते हो -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20, ठीक है। चलो -1 का क्यूब जानते हो मैम, अभी तक तो इतनी बार कर चुके हो, -1 मल्टीप्लाई होके आपको -1 ही देता है, ठीक है, + 13। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है मैम, +1 होता है, तो +1 आ जाएगा प्लस। अब ध्यान दो, सॉरी प्लस नहीं आएगा, देखो यहाँ प्लस में 32 है, माइनस में 1 है, तो आप जानते हो प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो पढ़ते हैं ना बचपन से, -32 और यहाँ +20 तो +20। अब जरा सॉल्व करो इसको, -1 तो रहेगा, ये तो 13, ये 13 है, ये 1 है, तो +13 बनाएगा, -32 बनाएगा, +20 बनेगा। अब देखो +20 + 13 क्या बनेगा मैम, +33 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 33 बनेगा। -1 -32 माइनस का 33 बनेगा, तो यहाँ पे 33 - 33 बनेगा। मैम क्या आ जाएगा, अरे वाह मैम 0 आ गया, बहुत बढ़िया 0 आ गया, चलो अच्छी बात है। यानी कि हमें क्या मिल गया जानते हो, आपको मिल गया p-1 डालने पर हमें 0 मिल गया। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ये जो -1 है वो क्या है, वो 0 है, बिकॉज वो तो रूट है। दैट मीन्स ये बहुत कमाल की चीज़ हमको मिल गई है, मतलब कमाल की मतलब मिलनी तो थी ही फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सो देयरफॉर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या जानते हैं कि x + 1 is a factor of px। अब बहुत सारे बच्चों पता है किसमें कंफ्यूज, अब मुझे लगता है आप कंफ्यूज रहोगे कि मैम यहाँ पे -1 है, आपने +1 लिखे ना गलत कर दिया है। मैंने गलत नहीं किया है, क्यों नहीं किया, देखो x + 1 रूट है राइट, तो x की वैल्यू क्या निकली, देखो यहाँ पे जो हमने डाला है ना वो x की वैल्यू डाली है, और x + 1 x की वैल्यू नहीं है। देखो x + 1 ये लिखा है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप इसे क्या करोगे, 0 द्वारा पुट कर दोगे, तो यहाँ से जब ये +1 उधर जाएगा -1 ही बना देगा, x की वैल्यू -1 ही निकल आएगी। x की वैल्यू -1 निकली, वही डाली थी मैंने, ध्यान रखो -1 डाली थी तभी x + 1 फैक्टर बना। तो इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या नहीं करना, तो जो यहाँ लिखा है साइन बस बदल के अंदर डाल दो, ठीक है, इतना करना है। तो यहाँ से भी क्या मिल गया कि x + 1 मेरा क्या है, फैक्टर है, बढ़िया। अब बस अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख के आए हो और पार्ट सेकंड करके आए हो तब तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप समझो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा है, x + 1 हमारा फैक्टर है। अब मैंने आपको बताया था, पहले तो अपना क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, जस्ट या देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, x का क्यूब + 13x² + 32x + 20, ठीक है। अब आप जानते हो कि मुझे इतना ही क्या, मुझे इसको x + 1 जैसा कुछ करना है। ये बनना मैम इसका फायदा क्या है ये बताओ, देखो वही बताना चाह रही हूँ, x + 1 यहाँ पे है। अब देखो
मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कुछ x+1 जैसा बना लूँ कि x+1 कुछ कॉमन आ जाए। तो इसके लिए एक बात बताती हूँ मैं आपको कि x³ + x² अगर मान लो लिखा है, ठीक है, मान लो ये लिखा है, सिर्फ समझा रही हूँ, तो यहाँ से अगर मैं x² कॉमन कर लूँ, देखो x² यहाँ से कॉमन किया, x बच गया, प्लस x² बाहर लिख दिया तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से x+1 आ गया, राइट, x+1 तो यहाँ भी है, मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मतलब पता है मुझे ये लिखना पड़ेगा। मैम ये कैसे लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे क्या, समझो। देखो मैंने आपसे ये बताया था कि पता है मैं भी पहले जब मेरे सर पढ़ाते थे मैं सोचती थी कि ये क्या तरीका है, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी लिख दिया, अपने हिसाब से प्लस माइनस कर दिया। देखो इट्स अ रूल। हम ना अपने पॉलिनोमियल में इक्वेशन के अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ही नंबर को अलग अलग तरह से लिख तो सकते हैं ना, उसकी तो हमें छूट दे रखी है। ये ऐसा है कि भाई कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी ना, आप ये वाला कान पकड़ो, वो कान पकड़ना है बस। दैट मीन्स आपको बस इसको सॉल्व करना है और नंबर चेंज नहीं करना है। तो पता है मेरे को छूट दे रखी है, मैं इसको ही लिखूंगी बट अलग स्टाइल से। कैसे वो समझो। देखो x+1 चाहिए, ये लिखना है क्योंकि मुझे ये लाना है, तो भाई क्योंकि x³ मेरा पहला एक्सप्रेशन है, इसको तो भाई कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए ये बनाने के लिए मैं इसको लिखूंगी। अब कैसे, देखो मैंने x³ लिखा प्लस का x² लिख दिया, लेकिन मुझे तो कुछ ऐड करने की इजाज़त ही नहीं दे रखी। तो मैं अब यहाँ पे ऐसा क्या लिख दूँ कि जिसको ऐड करके मुझे 13x² मिल जाए। तो देखो क्या मैं यहाँ 12x² लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब देखो x² और 12x² ऐड करूँगी तो 13 ही बन जाएगा, बिल्कुल मैं बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पे 12x² है, यहाँ पे 1x² है, 12+1 कितना 13 होता है ना, तो ये ऐड अप होके 13 बन जाएगा, बढ़िया। मतलब पता है मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इस 13x² को x² + 12x में तोड़ दिया है, दैट्स इट, ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद देखो आपको, अब इसका भी कुछ करते हैं। अब पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे अब यहाँ पर 12x को कुछ कॉमन करने के लिए वापस से 12 चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा के 12x लिख देती हूँ। मैम x क्यों, क्योंकि मुझे इसको तोड़ना है, मतलब मुझे इसको तोड़ना है कि वो मैं कुछ कॉमन ले पाऊँ। तो मैंने 12x इसको यहाँ लिखा था तो मैंने वही लिख दिया, 12x लिख दिया। अब मैं 12x में ऐसा क्या जोड़ूँ कि मुझे 32 मिल जाए, तो मैम 20 जोड़ दीजिए, 20x और प्लस 20। अब आप देखो मैजिक, मजा आ गया देख के आपको। मैम क्या मजा आ गया, अरे भाई देखो ना सब कॉमन हो रहा है, इसीलिए पता है ये पहला फैक्टर निकालना ना हमारे लिए मैजिकल होता है, हमारा सारा काम आसान हो जाता है। देखो हमने क्या किया वो समझो, 32x को मैंने इसको मैं ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक क्यों किया, ताकि भाई कॉमन ले सकूँ, फैक्टर कर सकूँ। अब देखो बहुत सिंपल है, अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये मैं चलो लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार आपके लिए, क्या बन गया x³ + x² + 12x²। देखो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ माइनस नहीं किया, मैंने बस 13x² को ऐसे तोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है। तोड़ा क्यों है और इस स्टाइल में कैसे तोड़ा, इसकी हेल्प से x+1 बन जाएगा मेरा, इसलिए मैंने ऐसे इसको लिखा, फिर इसकी हेल्प से ये लिखा, फिर इसकी हेल्प से ये लिखा, और फिर तो आगे है ही। अब ये हो गया +12x + 20x + 20। अब देखो बहुत आसान हो गया सारा कुछ, इन दोनों को और इन दोनों को इनमें से कुछ कॉमन करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इसमें से x² कॉमन आ रहा है ना, x² कॉमन आया, इसमें से x² जाएगा तो एक x बचेगा, इसमें से पूरे चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब देखोगे 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी, x और x दोनों में है, तो प्लस 12x मैंने बाहर ले लिया, एक x यहाँ बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस 20 यहाँ पे भी है तो 20 बाहर निकाल दिया, यहाँ x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि भाई ये तो एक ही बात है, तो जब एक ही बात है तो क्या करते हैं, इन सब में से कॉमन कर लो, तो x+1 एक तरफ आ गया, बचा क्या x² + 12x + 20, ठीक है, हो गया। अब ना ये बच गया, अब क्या करें, अरे तो इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही है। देखो अब हमने पता है एक तो ये पता है, ये देखो यही तो लिखा हुआ है और हम यही तो सोच के चले थे, बन गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अब आप जानते हो, पढ़ चुके हो अभी तक कि इस बीच वाले टर्म और इस साइड वाले टर्म को हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर भी 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको 2 नंबर चाहिए
मानो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखो यहाँ पे सब में प्लस है, जो सब में प्लस होना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काम हलवा हो जाता है आपका। अब समझो इस बात को कि मैम ये तो बहुत आसान है, 2 × 20 कर दीजिए बस, 2 10 जा। अरे भाई सिंपल है, 2 10 जा 20 होता है, 2 + 10 करने पर 12 आएगा। ठीक है, तो आसान है ना, हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखो x + 1। अब आपने इस 12x को ब्रेक करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, x² लिख दिया प्लस। अब आप कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले 10 लिख देती हूँ, 10x + 2x, जो मैं पहले 2 लिख देती हूँ, 2x + 10x + 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x + 1 एज इट इज, यहाँ पे देखो x और x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे x कॉमन कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना रही हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x है और x मैंने बाहर कॉमन किया x। ठीक है, बचा का क्या अंदर, देखो x यहाँ का बच गया प्लस यहाँ का 2 बच गया। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 यहाँ से ले सकती हूँ। अगर इसमें से 10 कॉमन करूँगी तो 2 बचेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने प्लस का 10 बाहर निकाला, बचा x + में 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x + 1 = लगा देना। ठीक है आप लोग, अब देखो x + 2 कॉमन हो जाएगा, x + 2 बाहर निकाल के लिख दो आप, बचा x + 10, तो x + 10 आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। तो मैं खोल के लिख दो, x + 1, x + 2, x + 10 एंड दिस इज योर आंसर। आंसर। अब देखो समझो इस बात को, अब आप नोटिस करोगे कि जो x का निकला है, ये 1, ये 2 और ये 10, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है देखो ध्यान से, ये आपका आंसर निकल आया है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ बता रही हूँ वो सुन लो। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ना, तो क्या करोगे, x + 1 को 0 के बराबर रख दोगे, x + 2 को हम 0 के बराबर क्यों रखते हैं वो आप आगे समझोगे। ठीक है, हम वैल्यू निकालते हैं बेसिकली, तो उसके लिए हम 0 के, क्योंकि ये तो आपने क्या है फैक्टर निकाला है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 0 के बराबर रखोगे तभी तो फैक्टर निकालोगे ना। तो x + 10 अभी समझाया था मैंने आपको पहले। तो यहाँ से देखोगे x की वैल्यू -1 रखने पे आ रहा है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -10। अब देखो क्या कहा था मैंने कि पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20, जो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 होते हैं वही रूट बनते हैं। मतलब मैंने नहीं कहा था, ये फैक्टर थ्योरम बोलती है, मैंने नहीं बोला है। तो देखो ना, -1 -2 -10 सारे क्या है, 20 के तो फैक्टर है। अरे भाई 1 भी 20 की टेबल, 1 की टेबल 20 आता है, 2 भी 20 को डिवाइड करता है और 10 भी 20 को डिवाइड करता है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप दैट दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, देखो टेंशन मत लो, ध्यान से दिमाग लगा के सोचोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स एंड आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।